नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं हल्द्वानी की यह खास रिपोर्ट। बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हत्या करने का नया मामला सामने आया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हत्या की एक खौफनाक वारदात हुई है। अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए एक महिला ने सपेरे के जरिए सांप से कटवाकर अपने प्रेमी की जान ले ली। पुलिस ने सपेरे को पकड़ लिया है, जबकि हत्या के मास्टरमाइंड महिला और उसके साथी फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल हल्द्वानी प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका ने ऐसी जहरीली साजिश रची, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान। मामला नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का है। यहाँ प्रेमिका ने एक सपेरे के साथ मिलकर प्रेमी को कोबरा सांप से कटवा दिया है। ये पूरा मामला हल्द्वानी के प्रतिष्ठित व्यापारी बेटे की मौत से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीती 15 जुलाई को रामपुर रोड रामबाग निवासी ऑटो शोरूम कारोबारी 32 वर्षीय अंकित चौहान का शव हल्द्वानी के 3 पानी बाईपास पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में मिला था। पुलिस की जांच में सामने आया कि अंकित चौहान का कार की पिछली सीट पर मृत पड़ा हुआ था, जबकि उसकी कार का एसी भी चल रहा था। पहले पुलिस अंकित की मौत का कारण कार में दम घुटने को मान रही थी, लेकिन बाद में जब चौंकाने वाली डिटेल सामने आई तो पुलिस की हैरान रह गई। दरअसल अंकित के दोनों पैरों पर सांप के काटने के निशान मिले थे, जिससे पुलिस का शक गहरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अंकित चौहान को किसी जहरीले सांप ने काटा है। परिवार वाले की हत्या का आरोप लगा रहे थे। अंकित चौहान की मौत ने नया मोड़ सामने आने के बाद मृतक की बहना ईर्षा चौहान ने हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस में तहरीर देते हुए ईर्षा चौहान ने कहा कि 14 जुलाई को उसका भाई अंकित अपने छोटे भाई को बताकर गया था कि वो माही और दीप कंडवाल से मिलने जा रहा है, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा और उसका शव 15 जुलाई को कार में पिछली सीट पर मिला। पुलिस के अनुसार गोड़ा पड़ाव निवासी अंकित की गर्लफ्रेंड माही ने अपने दोस्त दीप कंडवाल के साथ हत्या की पूरी साजिश रची। माही ने अंकित को अपने घर बुलाया और सपेरे के साथ मिलकर कोबरा सांप से उसको कटवाया, जिसके बाद अंकित बेहोश हो गया। 14 जुलाई की रात को बेहोशी की हालत में अंकित का गोला बाईपास पर सड़क किनारे खड़ी उसकी कार में डाला गया। कार में एसी चलाकर उसके लॉक कर दिया, जिससे मामला हत्या न लगे। पुलिस की जांच में सामने आया कि पूरा मामले में माही और उसका दोस्त दीप कंडवाल उधम सिंह नगर से एक सपेरे को लेकर आए थे, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में माही के घर के नौकर नौकरानी भी शामिल रहे। हल्द्वानी में होटल कारोबारी अंकित चौहान का माही की जिंदगी में लगातार दखल बढ़ रहा था। इससे परेशान माही ने अपने प्रेमी दीप कंडवाल के साथ अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले 8 जुलाई को अंकित के बर्थडे पर सांप से डसवाने की योजना थी, लेकिन सपेरा जो सांप लाया वह कम जहरीला था। इसके लिए रणनीति बदलनी पड़ी। इसके बाद 14 जुलाई की रात शराब में नींद की गोली मिलाई और जहरीले कोबरा से कटवाकर अंकित की हत्या कर दी। जिसमें सांप से कटवाकर ये पूरी हत्या की गई। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था, जिसपे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी, जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार 2.5 मिनट तक आकर के रुकी और उसके बाद वो आगे मूव की। तो उस कार का पीछा करके पुलिस ने जो है एक रूट मैप तैयार किया, जो देखा गया कि एक आपका गोरा पड़ाव से एक गाड़ी चलती है और वो पहले भुजिया घाट की ओर जाती है और भुजिया घाट से आकर के यहाँ पहुँचती है। तो पुलिस का शक थोड़ा गहराया। इसको देख के 4 हमारी और टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। रात को उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो एक सपेरा का रात को इतनी देर बात करने का औचित्य क्या है, इसलिए जब उसका पूरा हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि ये आपका माही के घर में अक्सर आता था स्कूटी से
और उस दिन उसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माई के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें माही और फिडौली पहली थी, राम अवतार जो नौकरानी का हस्बैंड है, नौकरानी स्वयं में, एक आपका जो है रमेश नाथ खुद भी है, और एक जो है आपका लाल कुआं क्षेत्र का रहने वाला युवक भी है। तो इसमें पुलिस द्वारा जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई को ये इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और 4 लोग अभी फरार हैं और इनकी जल्दी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा है। इसमें मोटिव ये है कि अंकित चौहान से माही के रिलेशन थे और अंकित चौहान से वो लगातार पैसे लेती रहती थी, उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी और अंकित चौहान उसके पास बार बार आता था। और इस बीच में क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे जिससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसने कई बार प्रयास किया कि अंकित उसको छोड़ दे और घर ना आया करे, लेकिन वो लगातार उसके घर में जा रहा था। तो इससे इसने एक पहले ही तय कर ली कि अंकित चौहान को अब रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने अंकित चौहान का ये हत्याकांड की रचा और उसमें जो है आगे जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना रुपया उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग से लिया गया।